तो नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दर्शकों, हमने भविष्यवाणिका में देखा है कि कलयुग की आयु 4,32,000 है, लेकिन यहाँ पर भविष्यवाणिका ये भी बताती है कि कलयुग की आयु 4,32,000 तो है, लेकिन कलयुग अपनी आयु 5,000 वर्ष में ही पूरी कर लेगा। अब वो किस लिए कर लेगा, इसी विस्तार से जानते हैं। देखो, भविष्यवाणिका में ऐसा बताया है कि जो मनुष्य है ना, जो कुकर्म करने लगे हैं, दारू शराब मांस मदिरा खाने पीने लगे हैं, तो वो यहाँ पर अपने पाप ज़्यादा बढ़ाकर जितने उनके पुण्य थे वो पाप में बदल जाएंगे, और यहाँ पर वो 5,000 वर्ष में ही कलयुग का अंत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो कलयुग की आयु जो है ना 5500 वर्ष से भी ज़्यादा बीत चुकी है। तो यहाँ पर कलयुग का अंत क्यों नहीं हुआ है? भविष्यवाणिका में तो ये लिखा है कि कलयुग की आयु 4,32,000 है, और अपना कलयुग 5,000 वर्ष में ही पूरा विनाश कर लेगा। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि यहाँ पर इस धरा पर, इस पृथ्वी पर वो सदगुरु, वो परमात्मा प्रगट है, धरती पर है अभी, इसलिए विनाश अभी रुका हुआ है, नहीं विनाश तो कब का हो जाता। क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि कलयुग में जितने भी पाप करेंगे उनका भोगना तो उन्हें पड़ेगा, लेकिन कलयुग में जो सतयुग का माहौल लाएगा ना, वो संत लाएगा, और वो संत के अनुयायी लाएंगे, और वहीं से सतयुग शुरू होगा। क्योंकि परमात्मा का वचन है कि कलयुग के मध्य सतयुग ले आऊँ, ताते सत्य कबीर कहूँ। तो परमात्मा का वचन कभी फैल नहीं होता। परमात्मा कहते हैं कि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। संत जो होता है ना, सच्चा संत, उसके वचन कभी पलटते नहीं, चाहे तो ब्रह्मांड में कुछ हो जाए, भगवान के भी झूठा ठहरा सकते हैं, लेकिन संत जो होता है, सच्चा सदगुरु, वो स्वयं ही भगवान होता है, स्वयं ही खुदा होता है। वो जो चाहे सो कर दे। कहते हैं ना, सदगुरु जो चाहे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई, स्यो धर पे शीत चढ़ा है, पाछे करी रसोई। सदगुरु जो चाहे सो कर दे, परमात्मा की वाणी है। तो यहाँ पर सदगुरु जो चाहे कर सकता है। इस धरा पर अगर विनाश की स्थिति नहीं है ना, अगर नहीं है, तो उस परमात्मा की कृपा है, उस परमात्मा की मेहर है, जो ऐसा टाइम में भी विनाश का टाइम है, और यहाँ पर हम सुखदाई स्थान खोज रहे हैं, सुखदाई महसूस कर रहे हैं परमात्मा की कृपा और परमात्मा की शरण से ही। क्योंकि आज से 4-5 साल कोरोना वायरस आया था। परमात्मा चाहते तो उस कोरोना वायरस में ही संसार का, विश्व का विनाश हो जाता, लेकिन परमात्मा ने अपने कोटि से ये समय, ये योग का थोड़ा बहुत टाइम बचा है ना, अपने कोटि से बचाया है, ताकि जो भी मनुष्य है ना, मेरी भक्ति करके, मेरी भक्ति करके, थोड़े बहुत पुण्य कर्म बना के, मेरी शरण लेके उस परमात्मा की पहचान करें कि वो परमात्मा कौन है, कौन नहीं है। इसलिए परमात्मा ने अपने कोट से बताया है। नहीं तो कलयुग की प्राणियों का इतने बुरे कर्म हैं कि उनकी आज मृत्यु हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि देखते हैं दूसरे, मतलब अपना ही भला सोचा है कलयुग के प्राणी ने, सिर्फ अपना ही सोचा है। अगर मतलब कि कलयुग में जो है ना प्राणी, मांस मदिरा दारू शराब सिगरेट, यहाँ पर परमात्मा बताते हैं कि जो हिंदू है ना, जो हिंदू होता है वो तो मांस दारू सिगरेट को छूता भी नहीं, वही हिंदू कहलाता है। लेकिन यहाँ पर तो हिंदू हिंदू ही नहीं है यार, राक्षस धारण कर लिया उन्होंने, तो मांस खाते हैं। मांस खाना क्या खुदा अल्लाह का आदेश है, ना ही परमात्मा का आदेश है। मांस तो जानवर खाते हैं। अब जानवर जैसी हरकत अपन करें तो कौन से इंसान और कौन हिंदू कहला सकता है? नहीं कहला सकता ना। क्योंकि परमात्मा का वचन है, ऐसे कर्म करने वाले बाद में ऐसे ही भोगना पड़ता है। गीता जी में बताया है कि किसी को कष्ट उतना ही दो जितना कि तुम बाद में सह सको, वरना किसी की बुरे बारे में सोचो ही मती। और तुमने सोचा है कि मैं इसका बुरा कर लूँ, बुरा कर दूं इसको, तो भाई उसका बुरा ही तुम्हें भोगना पड़ेगा, उससे दुगना भोगना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ का नियम है, अगर तुम किसी को मार देते हो तो जेल भोगनी पड़ेगी, जेल के बाद यमदूत मारेंगे, यमदूत के बाद वो कर्म भी भोगने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हर चीज़ का लेखा जोखा है। परमात्मा कहते हैं कि भाई सरकार जो है ना, दारू भांग के शराब के ठेके खुलवा देता है, और आदमी पीता है शराब तो उनको मारने लगते हैं। अरे भाई, शराब पीने के बाद कौन रामायण माचेगा? उल्टे सीधे ही कर्म करेगा वो। तो सीधे सा करता यही है। और धर्मराज यही कहता है कि भाई मैं जैसा करेगा जो कोई, मैं वैसा जैसा कर्म करेगा वैसा मैं पुण्य कर्म का फल दूंगा। लेकिन भाई ऐसा ही है यहाँ का धर्मराज। जैसे कि
अर्जुन से तो पूरा युद्ध करवा दिया और पाप भी अर्जुन के सिर पर रख दिया कि भाई भोग अब तू। तो यहाँ का यही नाम है भाई कि परमात्मा धरती पर है, पहचानो सच्चा सद्गुरु धरती पर है। तभी तुम इस युग में थोड़ा बहुत समय का सुख अभाव महसूस कर रहे हो, वरना परमात्मा तो यहाँ से कब का विनाश करवा देता। काल तो यही चाहता है कि मैं विनाश कर दूं। कलयुग का यही तो पिछली पीढ़ी का अंत है, जिसमें बच्चे मेरे परमात्मा कहते हैं जिसमें तुम लोग पार हो गए। जिस यही टाइम है, ऐसा टाइम बार बार नहीं मिलता। इसीलिए परमात्मा कहते हैं धन्य तुम्हारे माता पिता, ऐसे युग में जन्म हुआ और ऐसे सदगुरु की शरण प्राप्त हुई। तो परमात्मा कहते हैं बच्चों, इस टाइम को गवारा मत करो। ऐसा टाइम और ऐसा भगवान बार बार नहीं मिलने वाला। असंख्य युग हो गए, परमात्मा प्राप्त नहीं कर सके। अच्छे अच्छे महर्षि चले गए, तपस्या कर करके भगवान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन भगवान हमें अगर सहज स्वभाव से मिल रहा है तो भगवान की कदर कर लो, भगवान को पहचान लो, भगवान की सेवा भक्ति दान पुण्य सब कुछ कर लो। नहीं ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा, न ऐसा कलयुग में ऐसा सद्गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर टाइम मिला है तो भगवान की भक्ति करो, किसी और के मत सोचो। परमात्मा कहते हैं ज़्यादा मन में कल्पना ना किया करो। परमात्मा कहते हैं आन दे मेरा समय, कल पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम और मन इच्छा फल दूंगा, तब बड़ा धनी तय काम। तो परमात्मा वाला काम आएगा, देखना विनाश में भी परमात्मा अपने बच्चों को ऐसा रखेगा जैसे कि जल में नौका रहती है ना, ऐसा रखेगा परमात्मा। तो लेकिन परमात्मा वाले भाव होना चाहिए और परमात्मा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। परमात्मा भाव देखता है और नियम मर्यादा के अनुसार होना चाहिए, वरना ऐसे तो बहुत सारे हो चुके हैं। प्रहलाद भगत था, आँच नहीं आंधी परमात्मा ने, और वही परमात्मा आज है। और अगर कमी रहेगी तो अपन औरों की रहेगी, वरना किसी की परमात्मा की ओर से कोई कमी नहीं है। परमात्मा कहते हैं सदगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा न मौज नहीं पावता, तेरी चूक चाक रही मैं। तो परमात्मा के दरबार में परमात्मा की भक्ति मार्ग में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो वो अपन है, अपन ही दिक्कत लाएंगे। और परमात्मा से अगर दूर होंगे तो अपने ही किसी कारण बस ही दूर होंगे। लेकिन परमात्मा अपने बच्चों को दूर नहीं करना चाहता। अगर दूर करना चाहता ना तो परमात्मा सतलोक से यहाँ नहीं आता। इस कलयुग में, इतने बुरे युग में, यहाँ पर तो एक दूसरे देख के भला नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं भविष्यवाणी का पुस्तक है ना, वो एकदम सत्य है। और वहाँ जो बात लिखी एकदम सत्य है। वो 5000 वर्ष में ही विनाश होना था, लेकिन यहाँ पर 5500 वर्ष बीत चुका है। फिर भी परमात्मा इस धरा पर शांति बनाए रखे हैं। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ मेरे बच्चों के लिए, ताकि मेरे बच्चे इस धरा पर भक्ति कर लें, मुझे पहचान लें कि मैं कौन हूँ। इसलिए परमात्मा धरती पर सुख बनाए बैठे हैं। आप सभी से विनती है दर्शकों कि परमात्मा को पहचानो, शास्त्रों को खोलो पढ़ो और मालिक की भक्ति करो। और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिर्फ परमात्मा प्राप्त करना है। बाकी इस मनुष्य जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं है। एक दिन मिट्टी में ही मिलना है, मिट्टी से ही बना है। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। सत साहिब जी, जय हो बंदी छोड़ की।